जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने YouTube चैनल लुक्को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के यानी भौतिकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि सीधे आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ये 12 क्लास के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये जो बुक है, इस बुक से आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए हम लोग ये किताब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो कि सीधे आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। तो देखिए ये फिजिक्स है और इस फिजिक्स का इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का वीडियो कंप्लीट करेंगे। देखिए आपके चैप्टर 1 का नाम है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। चैप्टर 1 का नाम है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश नाम है। तो इस चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला आपको प्रश्न दिया है, पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो जो हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है वो 1 होता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, 1 होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो विद्युत आवेश में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है QE। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा QE। विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट मीटर। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा वोल्ट मीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संबंध Q बराबर N में निम्नलिखित में कौन N का मान संभव नहीं है? तो N का मान कौन संभव नहीं है? जो दशमलव में रहता है वो N का मान संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर 4.2 ये N का मान संभव नहीं है क्योंकि दशमलव में है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। तो आवेश के पृष्ठीय घनत्व बराबर आपका होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता एप्सिलॉन आर होती है। तो एप्सिलॉन आर होती है, एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है आपके 80। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो कौन संबंध सही है? तो यहाँ पर ई वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर बटा में क्यू। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर ए वेक्टर बटा क्यू होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा आपका 80 होता है, 80 आवेश का बीमा होता है 80। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को प्रश्न देखते हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपके क्या होता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फैराड प्रति मीटर। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। तो विद्युत बल का मान हो जाएगा आपके 4F हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q बटा Q यानी बड़ा Q बटा छोटा Q का मान क्या पूछ रहा है? तो क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा √2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, दोनों हो सकते हैं। जब आप लोग किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसका द्रव्यमान या तो बढ़ भी सकता है नहीं तो घट भी सकता है। विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर होता है विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, धातु के बने गोले A को धन आवेशित दिया गया तथा गोले A के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले B का उतने ही
परिमाण का ऋण आवेश दिया गया, जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। गोले बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से लंबवत रखें। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी वेक्टर है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थायितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण स्थायितिज ऊर्जा होती है, तो माइनस पी डॉट ई होती है। माइनस पी डॉट ई, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, माइनस पी डॉट ई होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कूलम्ब बल है, तो कूलम्ब बल आपका केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, तो राइट आंसर पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यदि समरूप विद्युत फ्लक्स क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है, तो समविभव होगा, तो समविभव वाई जेड तल की दिशा में होगा। एक्स अक्ष के दिशा में विद्यमान है, तो एक्स के बाद आता है वाई और जेड, तो वाई जेड के तल की दिशा में होगा। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, तो 4.78 गुना 10 के पावर माइनस 10 होता है। 4.78 गुना 10 के पावर माइनस 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है, तो कुल आवेश बटा विभव अचर होता है। राइट ऑप्शन पर ये हो जाएगा। एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना ESU होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 9, 3 गुने 10 के पावर 9 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है, जिनका परिणाम प्लस 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब एवं माइनस 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब है, और उनके बीच की दूरी 2.4 गुने 10 के पावर माइनस 10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण होगा, तो 7.68 गुना 10 के पावर माइनस 19 सेंटीमीटर। 7.68 गुना 10 के पावर माइनस 19 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है, तो विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध आपके ई बराबर होता है माइनस dV बटा dx होता है। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए, तो उसके भीतर का विभव आपके धनात्मक और समरूप होगा। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, तो उसकी त्रिज्या होती है बढ़ती है। उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपका SI मात्रक होता है कूलम्ब मीटर होता है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाए, कूलम्ब मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र के भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, तो परिवलय होगा। एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है। बहुत भी क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है और बहुत बार पूछा भी जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है? तो M इनवर्स L इनवर्स -3 और T4A² होता है। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है M इनवर्स L -3 और T4A² होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए, दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। Q का मान होगा, तो Q का मान आपको -Q/4 होगा। राइट ऑप्शन पर डी होगा, -Q/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका
अस्तित्व संभव नहीं है। तो 2.4 गुने 10⁻⁻19 कूलम, इसका अस्तित्व संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुक्त आवेश यानी फ्रेश स्पेस, फ्री स्पेस की परावैद्युतता एप्सिलॉन नॉट होती है। तो आपके 8.85 गुणे 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर होती है, फैराड प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। तो उनके बीच लगने वाला बल होता है 1/4 गुना। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 1/4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई वेक्टर के साथ 90 डिग्री के कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण है, इस पर लगा बल आघूर्ण पी होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, पीई। ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो पी क्रॉस ई वेक्टर, पी क्रॉस ई वेक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E समानुपाती 1/r³। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। विद्युत तीव्रता की विमा है, तो विद्युत तीव्रता की विमा होती है m/L/T⁻³ होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है तो 0 होता है, विद्युतीय तीव्रता का मान 0 होता है। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। तो इनमें से कोई नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, नहीं सतह पर, नहीं केवल भीतर और नहीं सतह के अलावा। तो इनमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन आर हो और उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो, तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान क्या होगा। तो आपका हो जाएगा एप्सिलॉन आर एफ। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, एप्सिलॉन आर एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा 16F हो जाएगा, 16F। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात होगा। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर 10⁻⁻42 होगा। किसी गौसीय पृष्ठ में -q + 2q तथा -kq आवेश हैं। पृष्ठ में परिणामी विद्युतीय फ्लक्स होगा तो 0 होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा तो 0 होगा, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स 0 होगा। राइट ऑप्शन पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स है, तो दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स क्या है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सारे चित्रों के साथ बराबर है, क्योंकि बंद आकृति सभी के साथ है तो विद्युतीय फ्लक्स सभी के साथ बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व नीटा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा। यह क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है तो नीटा/एप्सिलॉन नॉट होता है। राइट ऑप्शन पे बी हो जाएगा, नीटा/एप्सिलॉन नॉट। यदि गोले पर आवेश 10 म्यू कूलम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है तो 36 पाई गुना 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब, 36 पाई गुना 10⁻⁴ न्यूटन मीटर प्रति कूलम्ब है। 64 समरूप बूंदों जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू फैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो बड़े बूंद की धारिता आपकी होगी 20 म्यू फैराड होगी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ई बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव भी का दूरी के साथ विवरण होगा।
दूरी के साथ विवरण आपका होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा भी का मान आर पर निर्भर नहीं करता है, यही होगा भी का मान आर पर निर्भर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो विद्युतीय क्षेत्र का ऐसी मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। किसी भूयोजित चालक को विद्युतरोधी आवेशित चालक के निकट से जाने पर बाद वाले चालक की विद्युतीय धारिता का मान आपको बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश नीटा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी? तो नीटा बटा एप्सिलॉन नॉट सतह के लंबवत होगी। राइट ऑप्शन पर सी हो जाएगा नीटा बटा एप्सिलॉन नॉट सतह के लंबवत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। R1 और R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का है तो 1:1। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? तो न्यूटन प्रति कूलम्ब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्न संबंध में से ज्ञात होता है। तो राइट ऑप्शन पर फाई बराबर E डॉट ए होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोलीय संधारित्र की धारिता 1 म्यू फैराड है। यदि गोले के बीच की रिक्तिकाएं 1 मिमी है तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी? तो बाहरी गोले की त्रिज्या 6 मीटर होगी। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा? तो 0 होगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है तो C बराबर Q बटा V। C बराबर Q बटा V होता है। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा? तो R दूरी विद्युत क्षेत्र लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो 2 लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलम्ब है। उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा? तो उसको केंद्र पर विद्युत विभव आपके q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान आपको 0 होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है तो 1 से अधिक होता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र दो परावैद्युत स्थिरांक के तल में डुबा दिया जाता है तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी 1/2 के समानुपाती हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉस के नियमानुसार आपका फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब संधारित्र में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता के गुना बढ़ती है, के गुना। राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो 0 होती है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 0 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है तो फैराड होता है। विद्युत धारिता की बीमा है तो एम इनवर्स एल इनवर्स माइनस 2 T4 I स्क्वायर होता है। राइट ऑप्शन पर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र 0 होता है
विभव नहीं, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विभव नहीं होता है। 50 म्यू फैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है। इसकी ऊर्जा है, तो इसकी ऊर्जा 2.5 × 10³ जूल होती है। 2.5 × 10³ जूल होती है। 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 म्यू फैराड है। एक 8 म्यू फैराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा, तो समांतर क्रम में, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटती है। जब द्रव के एक बूंद को गर्म करेंगे तो उसकी सिकुड़ेगी नहीं, मतलब सिकुड़ने की प्रवृत्ति घट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए, तो समांतर क्रम में। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है, तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक E = 1/2CV², राइट ऑप्शन बी ए हो जाएगा, E = 1/2CV²। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश वितरण से क्या होता है, तो आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होती है, तो तब इसकी धारिता आपको घटती। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह विभवांतर है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं की तुलना धारिताओं का अनुपात है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा n² का अनुपात है, n², राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हमारा पहला क्लास यहीं तक समाप्त होता है। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। और कोई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।